गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है लूका 8 अध्याय उसके 18 पर। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, सावधान तुम कैसे सुनते हो। और प्रकाशित विभाग 2 के 7 में भी लिखा है, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। शायद कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे हैं, कौन सी बातें हमारे कानों में जा रही हैं। और यीशु मसीह क्यों सावधान रहने के लिए कह रहे हैं कि यदि आप अनजान रहते हैं तो शैतान आप इसका फ़ायदा उठाता है और आपके कानों में कुछ भी हर प्रकार के कचरे को डाल सकता है। हर प्रकार की चिंता, भय, डर, निराशा, बीमारी की बातें मीडिया के द्वारा आपके कानों में डाल सकता है। आपको पता है हवा क्यों बहकाई गई? क्योंकि उसने शैतान की बातों पर कान दिया था। यदि वो शैतान की बातों को नहीं सुनती या उसके कान बंद कर लेती तो कभी भी वो परीक्षा में नहीं पड़ती थी। आपको रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आपका विश्वास कैसे आता है? जब अपने कानों को परमेश्वर के वचन के लिए आप खोलते हैं, वचन को सुनते हैं, विश्वास आपके पास आता है और विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की सारी आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जिस तरह से विश्वास आता है उसी तरह से अविश्वास, डर, भय, चिंता, निराशा, हताशा आपके जीवन में काम कर सकती है। वो कहाँ से आती है? जब आप अपने कानों को शैतान की बात सुनने के लिए खोलते हैं। आप कहेंगे मैं तो शैतान की बातों को नहीं सुनता, मैं क्यों शैतान की बातों को सुनूंगा जब मुझे पता है वो मेरा विरोधी है, वो मेरा दुश्मन है, मुझे नाश करना चाहता है। मैं क्यों शैतान की बातों को सुनूंगा? शायद आपको नहीं पता, आप अनजान हैं। ये संसार जो कुछ भी है सब कुछ शैतान के हाथ में है। जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के विरोध में है वो शैतान की तरफ से है। जब आप मीडिया के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, लोगों के द्वारा आप कुछ भी न्यूज़ को सुनते, डॉक्टर की रिपोर्ट्स को देखते हैं तो आपके जीवन में भय, निराशा, हताशा, अविश्वास आ जाता है और आप क्या करते हैं? उसको ले लेते हैं। आपके कानों के द्वारा आपके अंदर जाता है और फिर आपके गुलाम बन जाते हैं। आपको पता है हवा को से बात करने के लिए शैतान ने कोई मनुष्य के रूप में या बड़े रूप में या सांप के रूप में उससे बातें की। जब यीशु मसीह से बातें करना तो पतरस को भी इस्तेमाल कर सकता है। पतरस को का चेला है। जब यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि मुझे संसार को छोड़ के जाना है, क्रूस को उठाना है, तब इस पतरस को झिड़क रहा है कि तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, नेगेटिव बातें मत बोल, गलत बातें मत बोल। यीशु मसीह ने कहा, शैतान मेरे पास से दूर हट। क्योंकि यीशु मसीह को पता था यह विचार पतरस के नहीं है, शैतान इस जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। कई बार हमको पता भी नहीं चल पाता है। शायद डर के लिए गोलियत जैसी समस्या के द्वारा, राक्षस के द्वारा ललकार रहा है, इस्राएलियों को धमका रहा है, डरा रहा है, डर का वातावरण क्रिएट कर रहा है, शैतान यूज़ कर रहा है। चाहे कनान देश के 10 भेदिए हों जो गलत रिपोर्ट को लेके आ रहे हैं और पूरे इस्राएलियों में भय को फैला दिया कि परमेश्वर हमें मारने के लिए लेके आ रहा है, शैतान उसका इस्तेमाल कर रहा है। दुष्ट आत्माओं के द्वारा, लोगों के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा, किसी के भी द्वारा शैतान आपके कानों में कचरा डाल सकता है। इसीलिए जब भी यीशु मसीह पृथ्वी पे थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते समय यीशु मसीह उन्हें बोलने भी नहीं देते थे। क्या बोलते थे? चुप रह, उसमें से निकल जा। क्योंकि आपके जीवन को अपने कब्जे में करने के लिए शैतान का यह पुराना तरीका है। उसने क्या किया? यहूदा इस्करियोती के कानों में डाला, बात को डाला यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए। और कान से क्या उसके मन में आ गई बात, और जब क्या हुआ? उसने गलत काम किया। यदि आप किसी व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहते हैं तो शैतान क्या करता है? एक झूठ के द्वारा उसको अपना दास बना लेता है। यदि आपका माइंड झूठ को ग्रहण कर लेता है तो आप उसके दास बन जाते हैं। रोमियो 6:16 में लिखा है, जिसकी बात मानने के लिए तो अपने आप को दास के समान सौंप देते हो, तुम उसी के दास हो। यदि आप शैतान की बात सुन रहे हैं और मान रहे हैं तो क्या कर रहा है? वो आपके माइंड को नियंत्रण कर रहा है और धीरे धीरे क्या होता है? आप जैसा वो चाहते हैं
वैसा ही आप सोचने लगते हैं, वैसा ही बोलने लगते हैं। आपका खुद का माइंड काम नहीं करता, आपकी खुद की इच्छा पूरी नहीं होती, आप अनजाने में उसकी इच्छा पूरी करने लगते हैं और उसके गुलाम हो जाते हैं। कई बार आप निकलने की भी कोशिश करते हैं, पर चूँकि इतने समय से आपका माइंड शैतान की बातों का झूठ के कारण नियंत्रण में है, शैतान के नियंत्रण में है, आसान नहीं होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुम्हें इस झूठ से स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें झूठ से स्वतंत्र करेगा। जो भी झूठ शैतान ने आपके कानों में डाला है, जो भी झूठ शैतान ने कान में डालकर अपना दास बना लिया है, यदि आपको उससे निकलना है, उसका एक ही रास्ता है, आप सत्य को जाने। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, तुम कैसे सुनते हो। हर प्रकार की बातों को हम सुनते रहेंगे, अपने मन में लेते रहेंगे। मीडिया डर को फैला रहा है, मीडिया एक क्षण को उठा रहा है, दूसरों को गिरा रहा है। आपको सच्चाई पता नहीं है, बार बार आपके कानों में एक झूठ जाता है, बार बार बोला जाता है गंदा है, ये अच्छा है, ये गंदा है। जिसको बार बार गंदा बोला जाता है, आप भी उसे गंदा समझने लगते हैं। आपके माइंड को कंट्रोल किया जाता है। सारे बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, आपके माइंड को खरीदने के लिए हर प्रकार के एड्स डालते हैं, बार बार विज्ञापन दे रहे हैं। आपका माइंड यदि हम कंट्रोल कर लेंगे तो हम आपके पैसे को भी नियंत्रण में कर सकते हैं। आमीन। यदि परंतु आपको पता चल हमने सीखा, यदि आपको स्वतंत्र होना है तो उसका एक ही रास्ता है, सत्य को जानना। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर ने कहा वे व्यक्ति भजन संहिता के पहले अध्याय में, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह अपनी ऋतु में फलेगा, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। और परमेश्वर यही जीवन आपके लिए मिल जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शैतान की गुलामी में रहो। इसलिए परमेश्वर ने अपनी सच को, अपने वचन को लिखित रूप से आपके पास दिया है, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी आपके पास है, ताकि इन वचनों के द्वारा आप सत्य को जानो और शैतान के झूठ से बचे रहो। तभी पुराने नियम में भी परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 6वें अध्याय के 7वें पद में मूसा को सिखाया, जब तुम यहाँ से निकल रहे हो तो ये चिन्ह सब लोग को बताना, यहोशू को बताया कि बताना, सिखाना। क्या सिखाना? व्यवस्था की सारी बातों को उनके कानों में बोलते रहना, चौकस रहना कि उठते बैठते रात और दिन उनके चित्त से कभी न निकलने पाए। उनके कानों में ये बात जाती रहे, परमेश्वर की व्यवस्था जाती रहे, परमेश्वर के नियम जाते रहे। क्योंकि जब परमेश्वर की व्यवस्था, नियम आपके बच्चों के जीवन में जाएंगे तो बुराई से दूर रहेंगे, शैतान के हाथों में से पड़ने से बच जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा सावधान रहो, तुम कैसा सुनते हो। गॉड ब्लेस यू।